नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमति का। इसका तीसरा अंक है। आपके इसमें 3 अंक हैं, क्षेत्रमति अंक 1, क्षेत्रमति अंक 2 और क्षेत्रमति अंक 3। क्षेत्रमति अंक 3 में हम पढ़ेंगे सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेलन। बेलन आपने देखा होगा इस आकार का होता है, ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है। आप ऐसे मान लीजिए एक कटोरी है या एक प्लेट है, उसको आपने से बड़े खींच दिया तो जो पूरा बना है, जैसे आपके घर में सिलेंडर जो आता है नॉर्मल एलपीजी का, वो आपने देखा होगा इस टाइप का होता है। या फिर ये देखिए, ये पेन है, ये भी इसी टाइप का है। इसका ढक्कन निकाल दीजिए अगर ये वाला पार्ट, तो आपको सिलेंडर हो जाएगा। बेसिकली छोटा सा ये रहा होगा, इसको हमने से बड़े खींच दिया लंबे में, तो ये सिलेंडर बन गया। तो हम इस सिलेंडर का, इस बेलन की 3 चीज़ें पढ़ेंगे। वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं घुमावदार सतह क्षेत्र। और टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह क्षेत्रफल। तो जो आपको घुमावदार होता है या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें ये वाला हम पार्ट कंसिडर करते हैं जो घूमा हुआ है। मान लीजिए आपने एक चार्ट पेपर लिया या कोई भी एक सादा पेपर लिया, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखिए ये है, इसको मैंने घुमा दिया, ये बन गया मेरा सिलेंडर। देख सकते हैं आप। ये जो सतह है, अगर मैं सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालूंगा या इसका एरिया निकालूंगा तो वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये तो मैंने लिया ही लिया, ऊपर और नीचे ये दोनों ले लिया, तो फिर मेरा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, फिर कुल सतह क्षेत्रफल। आगे देखते हैं किसको कैसे निकालना है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने एक गोला लिया, गोला है। अब गोले में क्या होता है, आपके पास रेडियस होगा। इस गोले को मैंने पकड़ के खींच दिया बाहर और आपके सामने ऐसे करके रख दिया। तो ये आपको जब आप सामने से देखेंगे, कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको ये दिख रहा था जो कि आपका ये है रेडियस r, और इसमें एक डायमेंशन और ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइट। तो जब हमें इसका एरिया निकालना होता था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर, ये इसका एरिया था। अभी जैसे मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का लीजिए, उसके ऊपर एक और 1 रुपये का सिक्का रहेगा, रखते जाइए। जैसे अगर ये 1 रुपये का सिक्का है, मान लेते हैं हम इसको, ये 1 रुपये का सिक्का है, और ये हमने 1 रुपये के सिक्के के ऊपर में 1 रुपये के सिक्के रखते एक ऊंची मीनार बना ली। तो अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है या इसका घनत्व आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक का निकाला, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा तो उसको जोड़ दिया, फिर रखा तो उसको जोड़ दिया, फिर रखा तो उसको जोड़ दिया, फिर रखा तो उसको जोड़ दिया। तो हमने टोटल कितने रखे, कुल कितने रखे हमने, h कितना मिल सकता है, 1 2 3 4 5, जो भी दिया होगा उसको हम h मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, पाई r स्क्वायर, एक सिक्के का क्षेत्रफल, और इसको हमने गुणा कर दिया उसकी हाइट से, जितने हमने सिक्के रखे थे उसकी हाइट से। तो ये मेरे को दे देगा आपका वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आयतन। तो ये हमने देखा कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। एक प्रॉब्लम लेंगे, एक सवाल लेते हैं, देखते हैं उस सवाल में इसको कैसे डाला जाएगा। तो हम एक सवाल लेते हैं, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको इसका आयतन निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h। यहाँ पे जो जैसे दिया वैसे वैसे लिख देंगे। पाई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर
इंटू 14 सेंटीमीटर। कट गया। अब ये जो निकलेगा हमारा 22 इंटू 7 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा हमारा आंसर। इसको आप जोड़ लेंगे, कितना आएगा देखते हैं। 22 इंटू 14 इंटू 7, 7 4 28, 7 1 7 98, तो ये हो गया आपका 2266 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे हमारा निकल के आएगा वॉल्यूम, या जो हमने पढ़ा था आयतन। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको कि इस फॉर्मूले में किसको कहाँ रखना है, सेंटीमीटर 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 जोड़े तो हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे दूसरा, घुमावदार क्षेत्रफल। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसा कि नाम बता रहा है घुमावदार, तो हमको जो घुमावदार सतह है ये है, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया तो ये होगी मेरी घुमावदार सतह। मुझे सिर्फ घुमावदार सतह का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए, पूरे का नहीं चाहिए, सिर्फ घुमावदार का चाहिए। तो इसको हम निकालेंगे। इसको अगर हम कैंची चलाएं और काटें, यहाँ से हमने कैंची चलाई और इसको काट दिया, तो काटने के बाद क्या होगा, खुल जाएगा सिर्फ बड़ा सा पेपर। इसका ये कितना रह जाएगा, ऐसे जितना पहले था h, ये कितना आएगा, कितना आएगा सोचिए, देखिए मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये मेरा r था, तो जो ये है, जो हमने पेरीमीटर और सर्कल पढ़ा था, ये कितना होगा 2 पाई r, तो ज़्यादा है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। ये भी उतना ही होगा 2 पाई r, 2 पाई r। अभी मुझे अगर इसका एरिया चाहिए तो कितना होगा, लेंथ, आपका रेक्टेंगल बन गया है ये, इसको हमने खोला ऐसे करके तो रेक्टेंगल बन गया। हाइट कितनी थी उतनी ही। अब ये जब यहाँ से खुलेगा, इसे हम खोल के यहाँ लेके जाऊँगा और इसको खोल के यहाँ लेके जाऊँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो ये जो एरिया खुला है वो ये हुआ, तो हो गया 2 पाई r। क्या खोला हमने, ये जो गोल एरिया था उसको हमने खोला, तो ये बन गई इसकी विड्थ या ब्रेथ जो हमने लिखा था, और हाइट कांस्टेंट रहेगी। तो हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसी के अंदर लिख देता हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई r और ब्रेथ कितनी है h, तो मेरा एरिया कितना आ गया 2 पाई r h। इसको नोट कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r h। इसको नोट करके रख लीजिए। इस पे अभी हम एक सवाल देखेंगे कि ये कैसे आता है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ cylinder with radius of 7 centimeter and height of 2 centimeter। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला उठाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r h।
इसको दो पार्ट में याद कर लीजिए, 2πr आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और h हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो दो पार्ट में याद रखेंगे, याद रहेगा। लिखेंगे 2 पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितनी है मेरी 2 सेंटीमीटर। 7 से 7 गया, 2 to the 4 इंटू 22 हो गया आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया। इसमें पूछा था कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस मेरे को दिया हुआ था और हाइट दी हुई थी। पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, दिया गया है रेडियस और हाइट। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ हमको डालनी थी वो हमने डाल दी और हमको मिल गया आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन आता है शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको वैसे वैसे डाल दीजिए और उसके बाद में सबको सॉल्व कर दिया, हमको आंसर मिल जाएगा। अभी हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, जहाँ वो हमको बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो जैसे हमने अभी हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, टोटल सरफेस एरिया क्या है, ऊपर नीचे दो ढक्कन हमको मिला देने हैं। तो हम देखेंगे तीसरा पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, वही करेंगे हम। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये तीन चीज़ों से बनी है, तीनों को अलग कर देता है। ऊपर वाला गोला, बीच वाला जिसको हमने खोल दिया तो पेपर बन गया, और नीचे वाला गोला। ये रहा आपका ऊपर वाला गोला, ये रहा आपका बीच वाला, और ये रहा आपका नीचे वाला। इसकी हाइट कितनी है h, ये कितना था 2πr। तो अब मेरे को आप ये बताइए, इसका और इसका एरिया जोड़ेंगे तो क्या होगा। हम लोग इसे किसका एरिया जोड़ना है, 1 2 और 3 जोड़ते हैं। चलिए यहाँ जोड़ते हैं। तो पहले का एरिया कितना है πr², दूसरे का 2πrh, तीसरे का πr²। क्या बना, सब में से हम पाई बाहर निकाल लेंगे, πr बाहर निकाल लेते हैं। ये चलिए ऐसे लिखते हैं, 2πr² प्लस 2πrh। आया, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप चाहें तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, याद करने में आसानी होगी। दो गोले 2πr², एक ये 2πr²h। जब टोटल पूछेगा, कुल पूछेगा, तो आपको इस चीज़ को जोड़ देना है। जब कर्व्ड पूछेगा तो आपको सिर्फ ये चीज़ रखनी है। इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला टर्म में डाल लेते हैं। 2πr कॉमन आ गया, 2πr कॉमन, यहाँ मेरा क्या बचा r², r, और यहाँ मेरा बचा h। 2πr ब्रैकेट ऑफ r प्लस h। क्या फॉर्मूला बन गया, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। इसको याद कर लीजिए। πr ब्रैकेट में r प्लस h। समझ में आया बच्चों। सिलेंडर था, सिलेंडर को खोल दिया, तीन चीज़ें मिली, ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन और ये बीच का बॉडी जिसको हम शरीर बोलते हैं। तो खोल दिया तो पन्ने की तरह हो गया। पन्ने का लेंथ कितना था 2πr, हाइट कितनी, इसका एरिया निकाला, इसका निकाला, बीच वाले का एरिया निकाला, बीच का एरिया निकाला, और सबको जोड़ दिया तो बन गया मेरा टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल क्षेत्रफल। आसान है,
बहुत आसान है, पिछले वाला आप याद कर लीजिए। कुछ इसमें हमने नया नहीं सीखा है, जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को जोड़ करके इसको बनाया गया है। अब इस पर एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन 3 सीधा लिखते हैं। अब मैं डायमीटर लूँगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर और रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है मेरे को? टोटल सरफेस एरिया। हमेशा ध्यान रखेंगे पूछा क्या है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। टोटल पूछा है, कुल पूछा है, कुल क्षेत्रफल पूछा है या घुमावदार क्षेत्रफल पूछा है। ये पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सवाल लगाते टाइम बहुत ध्यान से देखेंगे कि सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। कुल पूछ रहा है, घुमावदार पूछ रहा है या दोनों पूछ रहा है, क्योंकि दोनों को आपने देखा है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, तो अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाना है। जो पूछा है उसी का जवाब देंगे। डायमीटर को डायमीटर की तरह रखेंगे, रेडियस को रेडियस की तरह रखेंगे। तो इसका डायमीटर बदल के 4 कर देता है, आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। जब भी आपसे कोई चीज़ पूछता है, जैसे सवाल में क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया, सीधा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला था? 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। अब ये कैसे याद रखेंगे कि बाहर r है कि h है? कैसे याद रखेंगे? तो हम ऐसे याद करेंगे, वो हमने 3 भाग में तोड़ा था, 1 2 3। तो उन तीनों भागों में h सिर्फ बीच वाले भाग में था, हाइट तो बीच वाले की थी। ऊपर में सिर्फ ढक्कन था, नीचे में ढक्कन था, ढक्कन की हाइट तो होगी नहीं, ढक्कन का सिर्फ रेडियस रहेगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें भी r था, बीच वाले में भी रेडियस था और नीचे वाले में रेडियस था, इसलिए रेडियस बाहर रहेगा। जबकि हाइट है वो सिर्फ 1 में था, तो वो अंदर। तो जो ज़्यादा वो बाहर, जो कम वो अंदर। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, लिख देते हैं इसको। 2 पाई r कितना है मेरा? r तो दिया नहीं है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स r। तो अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलिए यहीं लिख देता हूँ। अगर मेरा डाया 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? आधा, 2 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका डायमीटर होता है, जैसे ये मेरा गोला है तो ये हो गया मेरा डायमीटर, और इसका हम आधा कर देंगे तो ये हो गया मेरा रेडियस। तो लिख दीजिए वहीं पे कितना आधा होता है, तो 4/2 कर दीजिए इसको। यहाँ भी वही करिए, 4/2 प्लस हाइट कितना बोला है? 6। तो कितना हो जाएगा? 2। अब क्योंकि मुझे यहाँ इसमें कहीं 7 वाला अंक नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको काटूँ, तो मैं पाई को पाई रहने दूंगा। 2 से 2 कट गया, चलिए यहाँ भी छुट्टी हो गई। तो बचा मेरा बाहर में 4 पाई, अंदर में क्या बचा? 2 6 2 8। तो ये कितना हो गया? 4 8 जा 32 पाई। पाई की टर्म्स में लिख दीजिए। अब वो सॉल्व करना, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक सिलेंडर में क्या क्या होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, और उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, मेंसुरेशन में हमने 3 चीज़ सीखी। सिलेंडर क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, 3 चीज़ें। ठीक है, ये सारी बात सबको याद रहेंगी। कुछ प्रैक्टिस करिए, आपके किताब में जो सवाल दिए हैं उनको लगाइए, आपको सारे के सारे सवाल याद हो जाएंगे। जो फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, गिनती के 3 फॉर्मूला हैं। अभी मैं लिख देता हूँ समराइज करने के लिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? पाई r² h। कैसे याद रखा? नीचे जो मेरा 1 रुपये का सिक्का था, जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, 1 रुपये का सिक्के का एरिया लिया और उसको कितने सिक्के लिए उसे मल्टीप्लाई कर दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? सिलेंडर लिया, बेलन लिया, उसको काट दिया बीच से और फैला दिया। तो फैलाया तो मेरी लेंथ कितनी आई? 2 पाई r, और विड्थ कितनी आई? h।
ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब ऐसे लिख लीजिए नॉर्मल, 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों ढक्कन, और उसके साथ में ये 2 पाई आर एच। ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लिखेंगे तो गलत भी नहीं है, याद करने में आसानी रहेगी। 2 ढक्कन 2 पाई आर स्क्वायर, एक पेपर 2 पाई आर एच, पेपर 2 पाई आर एच। तो इसी के साथ मेंसुरेशन 3 क्षेत्रमती 3 खत्म होता है। धन्यवाद।